रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। खबर दोपहर में आज हम बात करेंगे उस इतिहास की जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल अब आर्टिकल 370 एक इतिहास बन चुका है। जी हां, 4 साल 4 महीने और 6 दिन के एक लंबे इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के फैसले पर सुप्रीम मोहर लगा दी है और आर्टिकल 370 के हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने यूं ही बरकरार रखा है और आज इसे बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है। मोदी सरकार की तरफ से तमाम नेताओं के एक्सपर्ट ट्वीट भी आने शुरू हो चुके हैं। इसी बीच नेताओं की प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ गुलाम नबी ने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया तो वहीं उमर अब्दुल्ला ने कहा कि संघर्ष बदस्तूर जारी रहेगा। लेकिन आज की हकीकत और आज का सच यही है कि आर्टिकल 370 अब इतिहास बन चुका है। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया था। लेकिन आज जब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने फैसला सुनाया तो साफ तौर पर यह भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर में सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव भी कराए जाएं। चुनाव आयोग को भी निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। नेताओं की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आए हैं, एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। 370 पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आज निर्णय आया है वो स्वागत योग्य है। कश्मीर, जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और आम आदमी पार्टी इस निर्णय का पूरी तरह से स्वागत करती है। परंतु जिस तरह से केंद्र ने राज्य का जो दर्जा है वो समाप्त किया है, उसको जम्मू कश्मीर का जो राज्य का दर्जा है उसको वापस से बहाल किया जाना चाहिए और जो नेताओं को नजरबंद किया है उनको पूरी तरह से स्वतंत्र करके अब केंद्र सरकार को जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने ये साबित कर दिया संविधान के आधार पे मोदी जी का हर निर्णय संवैधानिक ही है। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया आज तक जो संविधान से अलग हो। बहुत से नेता हमारे ऐसे हैं, ओवैसी जी हैं और भी कई विपक्षी नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो ये साबित करने में लगे हुए हैं कि मोदी जी देश की भलाई करने में नहीं लगे हुए हैं, किसी और मंतव्य में लगे हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी जी का एकमात्र लक्ष्य है देश की भलाई और ये बात साबित होती है कि 4 साल 4 महीने 6 दिन बाद किस प्रकार से आर्टिकल 370 को हमारे संविधान से हटाया गया। अब समस्या इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो मानना चाहिए, सभी नेताओं को समर्थन करना चाहिए इस बात का कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा निर्णय दिया और निर्णय बिल्कुल क्लियर है। वो ये है कि भारत का एक अंग हमारा जम्मू कश्मीर भी है, लद्दाख एक राज्य बनाया गया, जम्मू कश्मीर एक राज्य बनाया गया और ये बहुत ज़्यादा आवश्यक था। ना भारत, जैसा कि आज धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट का जो आज आदेश हुआ है, इस आदेश से पूरा आम जनमानस, पूरा बुंदेलखंड नहीं पूरा भारत बड़ा प्रसन्न है। धारा 370 जो हटाई गई वर्तमान सरकार के द्वारा बहुत अच्छा, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी भारत का एक अंग है और उसको कोई विशेष दर्जा देने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह भारत में तमाम राज्य हैं उसी तरह से एक राज्य आपका जम्मू कश्मीर भी है। इस आदेश से निश्चित तौर पर आम जनमानस में एक खुशी की लहर है और बहुत ही आनंद से भरपूर है। सबसे सटीक गारंटी मोदी गारंटी। मोदी जी ने गारंटी ली थी कि हमारी सरकार बनी तो कश्मीर से धारा 370 हटा दी जाएगी। मोदी जी ने हटा भी दी थी, लेकिन कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतों ने उसके खिलाफ कुछ लोगों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में अपील करवाई। लेकिन मोदी की गारंटी के फैसले को आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मोहर के साथ सही साबित किया और ये संकेत आया कि मोदी गारंटी से बड़ी इस देश में आज की डेट में भी कोई गारंटी नहीं। आर्टिकल 370 को हटाया था, उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में फैसला जो आया, फैसला अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है 370 का, लेकिन 370 हटाने से जो वहां पे रोक थी 370 जब लगी हुई थी जम्मू कश्मीर में, तो बाहर का व्यक्ति, किसी भी राज्य का व्यक्ति वहां नौकरी नहीं कर सकता था, बाहर का व्यक्ति वहां आकर जमीन नहीं खरीद सकता था। लेकिन 370 हटने के बाद वहां के लोकल युवाओं को कितना रोजगार मिला है, लोकल युवाओं को कितनी नौकरियां मिली हैं, लोकल युवाओं को कितनी फैसिलिटी मिली, कितनी अच्छी शिक्षा मिल रही, कितना अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है, इस ओर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखना चाहिए।
तो देखिए, फिलहाल आज की हकीकत और सच्चाई यही है, चाहे कुछ दल कितना भी विरोध कर ले, लोग कितना भी विरोध कर ले, लेकिन सच तो यही है कि आर्टिकल 370 अब पूरी तरीके से इतिहास बन चुका है। लेकिन अब इस पूरे मसले की अगर हम टाइमलाइन पर गौर करें तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से जुड़ा आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के बाद से इस विवाद की शुरुआत हुई थी, जिसके ठीक बाद आईएएस शाह फैसल समेत 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। मार्च 2020 में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने केंद्र के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 7 न्यायाधीशों की बड़ी पीठ के पास भेजने से इनकार किया था। फिर अक्टूबर 2020 ये वो तारीख थी जब सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 खत्म करने के राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की शुरुआत होती है। 14 दिसंबर 2022 को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएम नरसिम्हा की पीठ ने एक बार फिर से 5 जजों की पीठ बनाकर सुनवाई की बात कही। 11 जुलाई 2023 को डीवाई चंद्रचूड़ ने 2 अगस्त से 5 जजों की पीठ के सामने एक रेगुलर बेसिस पर इस मामले में सुनवाई की बात कही थी, जिसके बाद से लगातार इस मामले पर सुनवाई जारी थी। और कहा जा रहा है कि लगातार इस फैसले को लेकर के जहां एक तरफ लोगों में खुशी है, उत्साह है, और कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर एक बदला हुआ कश्मीर बन के उभरेगा, इसी बीच गुलाम नबी आजाद की तरफ से कहा गया है कि यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं जम्मू कश्मीर के कुछ नेताओं का यह भी कहना है कि अभी संघर्ष जारी रहेगा, लेकिन आर्टिकल 370 फिलहाल हटा दिया गया है। इससे जम्मू कश्मीर कितना बदलेगा और पूर्ण राज्य बनाने पर जम्मू कश्मीर की जनता, वहां की आवाम पर कितना असर पड़ेगा, आज इन्हीं तमाम बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए केसी जैन भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। दिलीप यशवर्धन विधि विशेषज्ञ के तौर पर इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। वहीं प्रताप चंद्रा राजनीतिक सुधारक के तौर पर इस चर्चा में हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप सभी पैनलिस्ट का पहले तो मैं बहुत स्वागत करूंगी और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले केसी जैन जी से करते हुए। केसी जैन जी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा गया है, कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं आप इसे अपनी? पूरे देशवासियों को इस फैसले पर बधाई। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से जनता के बीच में जब चुनाव में गए थे तो वादा किया था, उसको अपनी सरकार आने के बाद एक तो निभाने का काम किया। दूसरी बात यह है कि जो कुछ वहां की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता जो कुछ झेल रही है वो किसी से छुपा हुआ नहीं था और तमाम सारी चीजों को लेकर के एक अलग तरीके से जो अलगाववादी लोग थे, एक लगता था कि हम अलग राष्ट्र में प्रवेश कर रहे हैं। वहां पर जब तमाम सारे लोग यात्रा, धार्मिक यात्रा के लिए जाते थे तो उनसे ऐसा बिहेव होता था जैसे आप दूसरी कंट्री से आए हुए हैं। वो अलगाववादी लोग इस तरीके की चीजें करते थे। बाकी जो आम जनता थी, आप देखिए कि तमाम बार उन लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया, नारे भी लगाए और तमाम जगहों पे वहां की जनता ने स्वयं निकल करके वहां पे चौक पे जा करके चाहे तिरंगा लहराना हो या और चीजें, और वहां की सरकार लगातार उनके खिलाफ जिस प्रकार से शोषण करती थी कि अगर आप वहां तिरंगा भी लहरा दें तो पता चल रहा है कि उसकी गिरफ्तारी हो रही है, उसको जेल भेजा जा रहा है, उसके साथ मारपीट हो रही है, पुलिस बर्बरता के साथ पेश आ रही है। और ये अलगाववादी जो ताकतें थी वो लगातार इस तरीके का काम कर रही थी। लेकिन आम जनमानस जो था उसके अंदर यही भावना थी कि हम भारत देश के साथ जुड़े हुए, भारत देश का अंग है, हम भी भारतीय हैं, भारत देश के नागरिक। लेकिन यहाँ से जब चाहे राशन लेकर के लोग जाते थे वहां पर, जब वहां कोई बड़ा भंडारा, कोई कार्यक्रम होता था तो पूछा जाता था यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया, यू आर इंडियन। मतलब लगता था कि जैसे वो भारत देश का अंग ही नहीं है। अलगाववादी लोग इस तरीके से, और जिस प्रकार से जजिया कर कभी लगा करता था मुस्लिम शासन काल में, मुगल शासन काल में, उस तरीके से उनसे टैक्स भी वसूला जाता था। साथ ही साथ उनसे राशन भी तमाम बार जब्त कर लिया जाता था बांटने के बजाय। तो इन सारी प्रताड़नाओं से वहां की आम जनता को जब से ये कानून आया है और इनसे धारा 370 हटाई गई है, और देखिए कि कैसी कितनी कट्टरपंथी विचारधारा है देश के अलगाववादी लोगों की, कि सदन से पास हो गया, उच्च सदन से पास हो गया और निम्न सदन से पास हो गया, राष्ट्रपति के द्वारा कानून बन गया, उसके बाद में वो हटाई गई धारा वहां से, धारा 370, और उसके बाद में चाहे वहां की जो जनता है उसको तमाम सारी सहूलियतें उससे मिलती हो, या तमाम सारे ऐसे सांकेतिक
चीजें थी, अलग राष्ट्र की भावना पैदा करती थी, अलग निशान, अलग झंडा, तमाम सारी धाराएं हमारे जो आईपीसी में है वो वहां नहीं लागू होती थी, सीआरपीसी की तमाम सारी धाराएं वहां अलग थी। तो इन सारी चीजों से जनता को मुक्ति मिली और एक तरीके से पूर्ण भारत देश में जो एक तरीके से विलय होकर के भी नहीं था वो पूर्ण विलय हो गया है। तो इसमें तो पूरे राष्ट्र के लिए आज एक जश्न का दिन है, खुशी का दिन। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आज हर एक भारतवासी के लिए जश्न का दिन है। देखिए दिलीप जी, अभी लगातार हम सिर्फ ये कहते थे कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, हम महसूस भी करते थे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर पूरी मुहर लगा दी है कि कश्मीर वाकई भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। इस फैसले पर दिलीप जी पहले आपका टेक क्या होगा, मैं जानना चाहूंगी। इस फैसला अच्छा है और ये फैसला देर से आया है, इस फैसले को बहुत पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि कश्मीर भारत का अंग है, ये आज से नहीं है, जब से भारत आजाद हुआ है तब से है। वो उस समय किन्हीं कारणों से उसको एक स्पेशल स्टेट का दर्जा दे दिया गया था, और अगर भारत कश्मीर में नहीं होता तो वो उसका विलय भी यहाँ नहीं होता। पहले तो पाकिस्तान में ही जाना चाह रहे थे, लेकिन बाद में वो स्वतः भारत के पास आए। और आर्टिकल 370 में क्लियरली मेंशन था कि ये टेम्परेरी प्रोविजन है। जो टेम्परेरी है वो कानून की नजर में कभी परमानेंट हो ही नहीं सकता है। ये काम तो पहले की सरकार को कर देना चाहिए था, लेकिन वो पॉलिटिकल रीजन है जिसकी वजह से ये फैसला नहीं लिया जा रहा था। लेकिन इस बार जो भाजपा की सरकार है उन्होंने एक पॉलिटिकल विल के साथ ये डिसीजन लिया, और ये डिसीजन एकदम ठीक है। इसमें कहीं कोई इलीगैलिटी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की जहां तक बात हुई थी कि पिटीशंस फाइल करी गई थी, ये चूंकि राजनीतिक मामला था इसलिए पिटीशन फाइल होना जरूरी था, क्योंकि राजनेता या जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो कभी भी अपनी हार जल्दी से स्वीकार नहीं करती हैं। तो एक रहता है कि हाँ भाई कानून का दरवाजा खटखटा लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट को देख लेते हैं। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी वैलिडिटी की मोहर उस पर लगा दी है, और इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है। ये बड़ा आम सी बात है कि जो टेम्परेरी है वो टेम्परेरी ही रहेगा, वो परमानेंट कभी नहीं हो सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि वाकई जो हमारा है वो हमारा रहेगा, और भारतीयों में तो हमेशा से ये जज्बा रहा है कि जो चीज हमारी है वो हमारी ही रहेगी। लेकिन देखिए प्रताप चंद्रा जी, आप तो राजनीतिक नहीं, हमारी मुस्कान जी, यहाँ मैं आपकी बात को थोड़ा सा फर्क दूंगा। हमारी और पराई की बात नहीं है जी। हमारा तो हम जो पीओके हैं हम उसको भी कहते हैं कि वो हमारा भारत है जिसको पाक ने ऑक्यूपाई कर रखा है, वो अलग बात है। मैं यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की नजर से बात कर रहा हूँ, कानून की नजर से बात कर रहा हूँ। कानून में जिस प्रोविजन को टेम्परेरी कहा गया था उसको परमानेंट किया जाना ये पॉलिटिकल विल थी। जिन्होंने कर रखा था उनके लिए भी, और जिन्होंने हटा दिया उनके लिए भी। इन्होंने पॉलिटिकल विल को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में दिया, टेम्परेरी को खत्म करके अब जो उसका परमानेंट स्टेटस है वो एस्टेब्लिश कर दिया है, वो ठीक है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए लेकिन प्रताप चंद्रा जी, आप तो राजनीतिक सुधारक हैं, लगातार आपकी तरफ से तमाम मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी जाती है। इस मुद्दे पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है वो एक काबिले तारीफ है और स्वागत योग्य है। हमारी आवाज आ रही है क्या? जी जी प्रताप जी, सुन पा रहे हैं आपको। जी, ये अच्छा फैसला है और इससे अच्छा फैसला और कुछ आ नहीं सकता था। 370 को हटाना कानूनी रूप से संसद का अधिकार है, उसके अधिकार में कोई को अतिक्रमण करने का अधिकार मिलता नहीं है। उसने सही किया, जो संसद ने चाहा वो किया। इलेक्शन बहाल होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, ये लोकतंत्र की बात है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी जायज की। बात इससे आगे है कि 370 के बाद क्या लाभ और क्या हानि देश को मिलेगा। जी अभी हम सुन रहे थे कि भाजपा के हमारे साथी बोल रहे थे कि कश्मीर में जाओ तो वो बोलते हैं भारत से आए हो, वो कभी गए नहीं होंगे। मैं बताना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, वहां भी बोलते हैं कि क्या इंडिया से आए हो, तो क्या नॉर्थ ईस्ट को हम बाहर का मान लें? हमारा पहले भी अभिन्न अंग था कश्मीर, और आज भी है जी। कुछ लोगों से पूरा प्रदेश नहीं चलता है, कुछ लोगों को कह देने से हम अलग नहीं हो जाते हैं। सवाल उसके आगे का है। जैसे कुछ विशेषाधिकार दिया गया था इन राज्यों को, जैसे नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ राज्य हैं जिनमें कि अगर बाहर का कोई व्यापारी जाकर के काम करेगा तो उसको वहां के लोकलाइज को साथ में लेकर के काम करना पड़ेगा। ये इसलिए था कि वहां के लोकल लोगों को बढ़ने का अधिकार मिले। मैं आपको ये जानकारी एक देना चाहता हूं कि कश्मीर में एक भी आदमी, मेरी नॉलेज में, आपकी नॉलेज में भी ऐसा नहीं होगा, एक आदमी भी ऐसा नहीं है जिसके पास अपनी छत ना हो। ये आश्चर्यजनक लग सकता है पर सच बात है।
हर आदमी के पास छत है, वो केवल इस कारण था कि बाहर के लोग जाकर के उसको लालच दे करके उसकी छत न छीन ले। आज के डेट में उन चीजों को प्रोटेक्शन से हटा दिया गया। इसका लाभ आने वाले 10 सालों में मालूम होगा। नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसपे कि हम लोग जाकर के व्यापार तो कर सकते हैं, लेकिन उनको भी प्रगति देना पड़ेगा जी, जो आज के डेट में अब कश्मीर में शायद नहीं होगा। ये राजनीतिक मसला राजनीति के अपने एजेंडा पूरा करने के लिए होता है, उसका लाभ हानि समय बताता है। इतिहास के बहुत सारे फैसले जब किए गए होंगे तो उस समय हो सकता है कि उसके लायक सही रहा हो, इसलिए वो फैसला किया गया हो, और आज जो फैसला किया गया वो आज के परिवेश में सही होगा, इसलिए फैसला किया गया होगा। ये वक्त बताएगा फैसला सही साबित होता है या नहीं साबित होता है। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है। लेकिन देखिए दिलीप जी, लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि ये फैसला वाकई बहुत अच्छा है, क्योंकि अब जो ये इतिहास बन चुका है 370, इससे कश्मीर में बहुत सी चीजें बदलेंगी। जब 2019 में केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया था तो भी 4 सालों में बड़े बदलाव हुए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर अंतिम मोहर लगा दी है। अब कश्मीर में कितना बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि अब तो पूर्ण राज्य बन जाएगा कश्मीर, यूपी बिहार की तरह कश्मीर भी पूर्ण राज्य होगा। ये राज्य तो ऑलरेडी हो चुका है, उसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। होगा नहीं, 4 साल हो गए हैं। बल्कि सरकार को जब संसद ने कोई फैसला ले लिया तो वो संसद का फैसला फाइनल होता है। उसको उसकी अगर लीगल वैलिडिटी चैलेंज करी जाती है, इस बात से संसद का फैसला नहीं रुकता है। संसद को तब तक वहां इलेक्शंस करा देने चाहिए थे। अभी तक इलेक्शंस क्यों नहीं कराए गए? और रही बात डेवलपमेंट की, तो जो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन से जो स्पेशल स्टेट होने की वजह से दिया गया था, जो आउटसाइडर्स को वहां पर बहुत सारे अधिकार नहीं थे, जो आर्टिकल 35F था उसको खत्म किया गया, प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर के था, वो सारी चीजें अपनी जगह पर है। लेकिन डेवलपमेंट से 370 के हटने के चैलेंज होने का फैसला कहीं भी बाध्य नहीं था। सरकार को अपना काम करना चाहिए, सरकार कर रही है, सरकार ने बहुत सारे क्लेम किए भी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में एकदम डिफरेंट चेंजेस हो गए। यहाँ अब वहां पर कोई आतंकी घटना हो ही नहीं रही है, या किसी तरह का कोई बवाल हो ही नहीं रहा है। चीजें हैं, कम हो रही हैं, कंट्रोल्ड हैं। और अगर भारत सरकार का आधिपत्य धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, वहां इलेक्शंस करा दिए जाएं, वहां की विधानसभा एस्टेब्लिश हो जाए, वहां लॉ एंड ऑर्डर का एक सिस्टम मैनेज हो जाए, तो धीरे धीरे जो खराबियां थी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वो कंट्रोल हो जाएंगी और डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता हुआ जम्मू एंड कश्मीर आगे बढ़ेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि वो टूरिज्म की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जो भारत सरकार को और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए अच्छा रेवेन्यू जनरेशन हो सकता है। उस पर अगर स्टेट गवर्नमेंट ध्यान देती है, केंद्र सरकार ध्यान देती है, तो नेचुरली वहां रोजगार का डेवलपमेंट भी होगा और वहां के लोग भी खुश हैं इस बात से। अभी थोड़े दिन पहले की एक खबर थी, जब डल झील में अभी तक सीवरेज को लेकर के कहीं कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ करता था, पहली बार डल झील में सीवरेज को लेकर के बहुत बड़ा डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिससे वहां के जो लोकलाइट्स हैं, जिनकी वोट चलती हैं, उनको फायदा मिलने वाला है। तो जब आप डेवलपमेंट करेंगे और उस डेवलपमेंट से वहां के लोकल रेजिडेंट को फायदा होगा, तो नेचुरली उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि वो आर्टिकल 370 के दायरे में रह रहे हैं या उससे बाहर रह रहे हैं। एक जो रोजगार वाला व्यक्ति है, वो अपने रोजगार की बढ़त चाहता है, अपने परिवार की सुरक्षा चाहता है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चाहता है। अगर वहां की लेकिन दिलीप जी, लोगों को परेशानी नहीं है, लेकिन नेताओं ने इस पर भी राजनीति शुरू कर दी है। कश्मीर के नेताओं की प्रतिक्रिया भी आना शुरू हो गई है, कुछ इसको दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि ये संघर्ष जारी रहेगा। मुस्कान जी, कश्मीर तो बहुत बड़ा मुद्दा है और 75 साल पुराना मुद्दा है। यहाँ तो जरा जरा सी बात पे राजनीति हो जाती है, तो राजनीति को इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि वो तो होनी ही होनी है इन एनी केस। यहाँ तो वो मुद्दे जिसमें राजनीति का समावेश नहीं भी होता है, उसमें भी राजनेता राजनीति शुरू कर देता है। तो कश्मीर तो प्योरली राजनीतिक मुद्दा है, उस पर तो राजनीति होनी ही चाहिए और होती रहेगी। बिल्कुल राजनीति होती रहेगी। लेकिन केसी जैन जी, 2019 का तो ये फैसला था, केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया था, राष्ट्रपति ने मोहर भी लगा दी थी, फिर अभी तक आखिर आपने चुनाव क्यों नहीं कराए? चुनाव तो हो जाने चाहिए थे, 4 साल एक लंबा समय होता है। देखिए मुस्कान जी, बात ये है, सबसे मुख्य बात ये है वहां पर कि जो अलगाववादी ताकतें थी, अभी जो कुछ प्रताप चंद्रा जी ने कहा कि भाई और जगहों पर भी है, और कहते हैं कि भाई आप इंडिया से आए हैं क्या, तो क्या अलग है। लेकिन बात यह है कि हमने भी यही बात कही कि वहां की जनता तमाम बार धरना प्रदर्शन किया, तमाम बार मैदानों में उतरी, तमाम लोग झंडा लेकर के भी, भारतीय झंडा लेकर के भी मैदान में उतरे। तो ये किसके लिए मैं कह रहा हूँ
ये मैं वहां की जनता के लिए कह रहा हूं, लेकिन कुछ अलगाववादी लोग जो इसका लाभ उठाने के लिए लगातार सक्रिय रहे। और देखिए, जब वो वहां पर एक आर्टिकल है धारा 370, एक स्पेशल राज्य का दर्जा है, और तमाम सारे फैसले वहां की सरकारें जिस प्रकार से रहती थी, वो चाहे उमर अब्दुल्ला का परिवार रहा हो, उनके पिताजी रहे हो, उमर अब्दुल्ला खुद रहे हो या महमूदा मुफ्ती रही हो, तमाम सारी चीजें, तमाम सारे फैसले इन लोगों के ऐसे होते थे कि जो अलगाववादी ताकतें हैं, जो एक बिल्कुल अलग राज्य के रूप में, अलग देश के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहे थे लगातार जम्मू कश्मीर को लेकर के, वो लोग कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा फायदा उठाते थे। और इसकी आड़ में बहुत सारे ऐसे इलीगल काम होते थे, और कि कैसे भी सरकार बनी, सरकार बनाने के लिए उन लोगों की आवश्यकता थी, तो उन अलगाववादियों को पैसा भी देती थी पिछली जो वहां पे सरकारें थी, वो चाहे मुफ्ती की रही हो। लेकिन केसी जैन जी, ये सर्कमस्टेंसेस तो अभी भी क्रिएट हो सकते हैं ना, क्योंकि गुलाम नबी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बता दिया है और उमर अब्दुल्ला ने कहा है संघर्ष जारी रहेगा, तो ये सिचुएशन तो अभी भी क्रिएट होगी, तब क्या करेंगे? नहीं, मुस्कान जी, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मुस्कान जी, अब वो अलगाववादियों की वहां पर चलने वाली नहीं है। ये प्रयास तो पिछले 4 साल से कर रहे हैं, ठीक है, और जब से वहां पर ये सारी चीजें लागू हुई है, जनता वहां पर खुशहाल है। और ये बात अभी जो कि दिलीप यशोधरा जी ने जो बात कही कि देखिए, अगर कोई नई चीज स्थापित होती है तो उसको पूर्ण रूप से स्थापित होने में समय लगता है। अगर वहां पे आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है, अगर अलगाववादी वहां पर कैद किए जा रहे हैं, अगर उनसे सख्ती से निपटा जा रहा है, और धीरे धीरे हमारे जो वहां पे अमन चैन है उसमें बहुत तेजी से तब्दीली आ रही है, और लोगों को जो भारत सरकार से, देश की सरकार से, केंद्र की सरकार से जो उम्मीदें थी, वो लगातार सरकार उस पर खरी उतर रही है, और लोगों का विश्वास और भरोसा बढ़ रहा है। और इसलिए वहां पर अब पत्थरबाजी नहीं होती, वहां पर छोटी छोटी बातों में पत्थरबाजी होती थी, अधिकारी किस प्रकार से मारे जाते थे। तो अगर इन चीजों पे धीरे धीरे लगाम लग रही है, तो बिल्कुल जो जैसा कि अन्य भारत देश के प्रदेश है, वैसा ही आपको जम्मू कश्मीर हंसता खेलता फलता फूलता दिखाई देगा। और अलगाववादियों को निस्तो नाबूद करने के लिए भी सरकार ने कमर कस रखी, उस पर बहुत सारे एक्शन लिए भी गए हैं। अब वहां पर यह नहीं होगा कि प्रदेश सरकार ये कहे कि आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, हमारा अलग आर्टिकल, हम अपने हिसाब से प्रदेश को चलाएंगे, वो चाहे अलगाववादियों को बढ़ावा दे या पत्थरबाजों को बढ़ावा दे। अब ऐसा नहीं होगा, और ऐसा नहीं हो रहा है। चीजों पे लगातार लगाम रख रही है, और इसी को आगे बढ़ाने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। साथ ही साथ जो मुख्य उद्देश्य है कि विकास की मुख्य धारा से इस प्रदेश को भी जोड़ना, बिल्कुल ठीक है, विकास की मुख्य धारा से वाकई जम्मू कश्मीर जुड़ेगा, क्योंकि आज का ये फैसला बहुत ऐतिहासिक है। लेकिन देखिए प्रताप चंद्रा जी, जैसा कि लगातार केसी जैन जी ने जिक्र किया कि जब किसी नई चीज की शुरुआत होती है तो थोड़ा समय लगता है, और लाजमी है कि अब लगातार वहां पर जब सरकार बनेगी तो उसको मुख्य धारा से जोड़ने का काम चाहे जिसकी भी सरकार बने वो करती हुई नजर आएगी। लेकिन चुनौतियां भी बहुत बड़ी होंगी, क्योंकि भले ही ये फैसला 2019 में केंद्र सरकार ने लिया, लेकिन उसके बावजूद भी जो आतंकी गतिविधियां हैं वो लगातार देखने को मिली है। तो चुनौतियां क्या होंगी इस बार? देखिए, इसके पहले मैं अपना एक मत जाहिर करना चाहता हूँ। किसी भी राज्य के लिए उसका डेवलपमेंट बहुत मायने रखता है, बिल्कुल, और राज्य का डेवलपमेंट सामाजिक धारणा यानी कि सोशल परसेप्शन से बहुत प्रभावित होता है जी। मैं बताना चाहता हूँ कि कश्मीर में जब से धारा 370 हटाया गया है, 650% वहां का आंकड़ा है, 650% वहां का टूरिज्म बढ़ गया है। वो सिर्फ इसलिए बढ़ गया है कि हिंदुस्तान के लोगों को एक धारणा बन गई है कि अब वहां पे सब कुछ ठीक है और जाया जा सकता है। आने वाले समय में ये 1000% से ज्यादा होगा, क्योंकि G20 का भी वहां समिट हुआ था, और विदेश के नागरिक भी अब कश्मीर घूमने जाएंगे, तो वहां पे डेवलपमेंट छोटे लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। पहली चीज तो ये है जी। तो सामाजिक धारणा बदलने से डेवलपमेंट बढ़ेगा, इसमें कोई शक है ही नहीं। पहले सामाजिक धारणा ये थी कि वहां आतंकवादी हैं, अब सामाजिक धारणा है कि नहीं वो ठीक हो गया है, अब घूमा जा सकता है, वास्तव में जन्नत तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब जहां तक सवाल राजनीति दलों का है, तो राजनीतिक दलों का काम रोटियां सेकना होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, अदरवाइज उनका पार्टी चलेगी नहीं, दुकान होती है। तो जो वहां की पार्टियां हैं अब वो मुद्दा बनाएंगी कि 370 को कैसे बहाल किया जाए। ठीक वैसे ही
जैसे भाजपा ने वर्षों तक एक मुद्दा बनाया कि 370 को हमको खत्म करना है, ये भी एक धारणा बनाना उनके राजनीतिक दलों का काम होगा, जो वो करेंगे और बरगलाएंगे वहां के लोगों को कि 370 को खत्म कराने के लिए हम लड़ेंगे, आप आइए खून खराबा में हमारा साथ दीजिए, या वो साजिश रखेंगे। सरकार की चुनौती होगी कि उसको मेंटेन करे। जी। तीसरी और आखिरी बात, जो सरकार मुख्य धारा में वहां पे निश्चित रूप से जब होगा इलेक्शन तो मुख्य धारा के साथ जुड़ेगी और लगातार संवाद में रहेगी केंद्र सरकार के। हमें पूरी उम्मीद है कि पीओके को भी लेने का प्रयास होगा और लिया जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारा ही अभिन्न अंग है पीओके। उसकी सीटें खाली हैं और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले चंद सालों में ही वो सीटें भर जाएंगी, पीओके के विधायक भी बनकर के वहां पे आएंगे। इन तीनों चीजों को हम देखते हुए शुभकामनाएं देते हैं कि ये फैसला भी अच्छा आया है और सरकार का अच्छा प्रयास। बिल्कुल ठीक है। देखिए दिलीप जी, हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि वाकई कश्मीर धीरे धीरे ही सही लेकिन विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। वहां पर हम तमाम तरीके की सुख सुविधाएं भी देखते हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया कि वहां के लोगों का भी मानना है कि वाकई अब जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है, लेकिन चुनौतियां बड़ी होंगी। शांति बहाली सबसे बड़ी चुनौती होगी, और जैसा कि अभी प्रताप जी ने भी जिक्र किया कि वहां की जो तमाम दल है वो 370 बहाली को मुद्दा बनाएंगी, उस पर चुनाव भी लड़ सकती हैं। हाँ, जाहिर सी बात है। मतलब ये तो देखिए, एक राजनीति का एक नया बीज वहां पर पड़ गया है जी। अभी तक राजनीति ये हुआ करती थी, जो भाजपा करती थी कि भाई हमें आर्टिकल 370 हटाना है, जिससे भारतवासियों की भावनाएं जुड़ी हुई थी, उन भावनाओं को लेकर के भाजपा को वोट भी मिला। अब जो वहां की लोकल पार्टी, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, जो लोकल वहां के पॉलिटिशियंस हैं, अब उनका एजेंडा ये रहेगा कि वो कश्मीर वासियों को इस बात से प्रेरित करें कि जब तक हम इंडिपेंडेंट थे, जब तक हम विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, तो हम ज्यादा डेवलप कर रहे थे। जी। अब यहाँ पर जो भारत सरकार है उसको ये एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि नहीं, उसको इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने के बाद, आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद वहां के लोगों को ज्यादा फायदा है, और वो फायदा सिर्फ एक ही चीज से दिखेगा कि अगर डेवलपमेंट हुआ, लोकल रेजिडेंट्स को उसका फायदा मिला, रोजगार बढ़ा, सुरक्षा बढ़ी, दंगे कम हुए, तो वहां की राजनीति थोड़ी सी कम प्रभावित होगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक समय फिर ऐसा पलटेगा जब वहां पर इस बात को लेकर के रेजिस्टेंस शुरू हो जाएगा कि इस बात को, आर्टिकल 370 को वापस रिवोक करके फिर से स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए। अब ये सिर्फ इसी बात पर डिपेंड करता है कि वहां सरकार डेवलपमेंट कितना करती है और वहां के लोगों को डेवलपमेंट से अपनी तरफ कितना प्रभावित कर लेती है। क्योंकि जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं, उन स्टेटमेंट्स पर आप वोट ले सकते हैं, थोड़े दिनों तक अपनी राजनीति चला सकते हैं, लेकिन जब लोगों को लगेगा कि यहाँ कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो वहां के लोकलाइट्स में इस बात को लेकर के फिर विद्रोह पैदा हो जाए। बिल्कुल लाजमी है कि ये मुद्दा बन सकता है, जैसा कि आपने जिक्र किया है कि एक राजनीति का बीज फिर से बोया गया है। लेकिन केसी जैन जी, देखिए आप हर एक प्रदेश में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अब जम्मू कश्मीर में इस फॉर्मूले को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल आम जनता जो जम्मू कश्मीर की है वो अमन चैन पसंद है। कुछ गिने चुने लोगों को छोड़ दीजिए जो कहीं ना कहीं जनता को बरगलाने का काम करते हैं, पत्थरबाजों को इकट्ठा करने का काम करते हैं, अलगाववादियों को प्रेशर देते हैं। और वहां पे जो अभी जो है दिलीप जी ने जो बात है, बिल्कुल सही बात है कि लोकल राजनीति में लोग अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए तमाम सारे मुद्दे पैदा करते हैं, तो उसी में से इस मुद्दे को बना सकते हैं। लेकिन अब वहां की जनता ने पिछले 4 सालों में, 5 सालों में देखा है कि इस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, और वहां पर लगातार हमारे देश के गृह मंत्री भी जा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी जा रहे हैं वहां पर, और साथ ही साथ एक अलग से बजट लोकेट किया गया है वहां के डेवलपमेंट के लिए। और आदरणीय प्रताप जी ने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए, जब लोगों को विश्वास होगा, भरोसा होगा कि वहां पे इस तरीके की गतिविधियां नहीं है, जब लोगों को भरोसा होगा कि भाई हम जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो ऐसा नहीं कि कहीं पे आतंकवादी घटना हो जाए, विस्फोट हो जाए और वो पूरी की पूरी गाड़ी, पूरा की परिवार वहां उड़ जाए। तो जब इस तरह की चीजें नहीं होगी तो अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो पर्यटक है वो भी आएगा, देश का पर्यटक भी वहां पे जाएगा। हाँ। और जम्मू कश्मीर तो हमेशा से ही पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा व्यवसाय के रूप में पूरा के प्रदेश अग्रणी रहा है। तो ऐसे में अगर सिर्फ और सिर्फ पर्यटन को ही हम अगर केंद्रित करके वहां पे डेवलपमेंट करेंगे, काम करेंगे, वहां पे नए एयरपोर्ट बनेंगे, नए डेवलपमेंट होंगे, और जो वहां पे खस्ताहाल रोड है उनको अच्छा करने का काम किया जाएगा, सौंदर्यीकरण का वहां पे काम किया जाएगा, लोगों को सुख सुविधाएं वहां उपलब्ध कराई जाएंगी,
और जो राजमार्ग है उनको अंतरराष्ट्रीय बिल्कुल ठीक है। राजमार्गों देखिए से केसी जोड़ने जैन के जी, साथ मोटे साथ मोटे तौर जो पर इस ये तरह कहा काम जाए किए कि जाएंगे तो जिसकी बिल्कुल सरकार वो बनेगी बढ़ेंगे। उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो वहां की जनता को विश्वास कैसे दिलाए। लेकिन देखिए प्रताप चंद्र जी, मैं एक ट्वीट आपको सुनाना चाहती हूँ। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ये कहती हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये भारत की हार है। क्या माना जाए कि ये जो तमाम बयान सामने आ रहे हैं ये कश्मीर के युवाओं को बरगलाने का काम शुरू कर दिया जा चुका है क्या? जी, मैं इस बात को तस्दीक करता हूं कि आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक है। जी अभी मैं पिछले महीने 10 दिन के लिए कश्मीर के काफी इलाकों में घूम करके आया हूं, जी ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस बार चुनाव होने दीजिए, मुफ्ती से लेकर के जितनी भी पुरानी पार्टियां हैं, इनमें से किसी को कोई वोट जल्दी मिलने वाला नहीं है। जी ये मैं आपको फैक्ट बात बता रहा हूं। आप इसका रिजल्ट आने वाले समय में देख लीजिएगा, क्योंकि लोग ये जान चुके हैं। एक बात जान लीजिए कि रोटी का सवाल सभी मुद्दों से बड़ा होता है। फ्रांस की क्रांति हो गई रोटी के लिए। जी वहां के अब जो यूथ पीढ़ी है जिसने कभी कुछ और देखा ही नहीं, सिर्फ दंगा देखा और आतंकवाद देखा, अब उसको नया भारत दिखाई, उसको नया अपना स्कोप दिखाई दे रहा है। पैसा उसको मिल रहा है, अब डॉलर से पैसे मिलने लगे हैं। वहां का घोड़े वाला 2-2 हजार रुपए कमा रहा है जो 500 रुपए भी नहीं पाता था। इतने टूरिस्ट आने लगे हैं कि वो लोग अब पुरानी चीजों को भूल रहे हैं, और इसका दोष पुराने राजनीतिक दलों पे वो दे दिए हैं। मैं आपको वहां के युवाओं का विचार बता रहा हूं। उनका ये मानना है कि ये लोग मुझे बरगला करके हम सबको और रोटी के लिए तरसाते रहे, और रोटी अब बढ़िया से मिलने लगी है, बल्कि घी के साथ मिलने लगी है। जी तो किसे अच्छा नहीं लगेगा? बाकी चीजें तो उनको मायने नहीं रखती ना। हर आदमी संघर्ष में नहीं शामिल होता है। हर आदमी को पाकिस्तान थोड़ी जाना है। बिल्कुल उनको तो चैन से अपना जीवन गुजारना है। जी मैं आपको बता दूं, वहां पे बड़े चैन के साथ हम लोग भी घूमते हैं, कहीं कोई ट्रबल नहीं हो रही है। और परसेप्शन बदल रहा है, सामाजिक धारणा बहुत अच्छे से बदल रही है। मैं उम्मीद करूंगा कि कश्मीर जो कहा जाता था कि भारत का एक जन्नत है, आने वाले समय में बहुत ही अच्छा होगा, और हम सब लोग जाते आते रहेंगे। ये शुभकामनाएं भी होंगी। बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद आप सभी गेस्ट हमारे साथ इस चर्चा में अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। तो 370 पर मोदी सरकार की बड़ी जीत हुई है, क्योंकि अब 370 का जो फैसला साल 2019 में केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया था, जिस पर अंतिम सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि 370 हटाए जाने का जो फैसला था वो सरकार का बिल्कुल ठीक और बिल्कुल सही फैसला था। इससे कश्मीर की जो जनता है वो भी विकास की ओर अग्रसर होगी। मुख्य धारा से जोड़ने का काम कश्मीर को किया जाएगा, चूंकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से तमाम दलीलें दी गई थी कि जो 370 है आर्टिकल वो अस्थायी बन चुका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी हर एक याचिकाओं पर दलील देते हुए आज साफ तौर पर यह कहा गया है कि अब ये जो 370 आर्टिकल है ये इतिहास बन गया है, और अब ये हमेशा हमेशा के लिए इतिहास बनेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर की परेशानियां कम नहीं होने वाली है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के नेताओं के रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। वहां के युवाओं को बरगलाने का खेल एक बार फिर से शुरू हुआ है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 370 हटाने को लेकर मुद्दा बनाती थी, तो वहीं अब जम्मू कश्मीर के नेता 370 की वापसी को हर एक चुनाव में मुद्दा बनाते हुए नजर आएंगे। इसकी काट क्या होगी ये देखना दिलचस्प होगा। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।